नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है। आज भी इसके वजह से कई जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही आज बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और ये पश्चिमी विक्षोभ हल्का है, लेकिन ये आगे निकल जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी पूर्वोत्तर भारत की तरफ निकल जाएगा और उसके बाद में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि 30 जनवरी से आने की संभावना नजर आ रही है। और एक और बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो कि 2 फरवरी के आसपास भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर पहुंच सकता है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ का दौर बनने वाला है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, और दिल्ली के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी कुछ बरसात की एक्टिविटियां होने की संभावना बनने वाली है, जो कि आने वाले दिनों में बनने वाली है। 30 जनवरी के बाद में बनने वाली है और 2 फरवरी और 3 फरवरी के आसपास बनने वाली है। साथ साथ में बता दूं कि 30 और 31 जनवरी को भी संभावना बन सकती है कि मैदानी क्षेत्रों में कुछ वेदर एक्टिविटियां हो सकती है, ओलावृष्टियां की संभावना भी बन सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी मौसम खराब ही रहने वाला है। आज के मौसम की स्थिति देखें तो आज गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर, उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। उत्तराखंड में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 30 जनवरी से संभावना काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। 30 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का एक सर्कुलेशन राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास बनेगा, एक सर्कुलेशन उत्तरी पंजाब के आसपास बनेगा, WD भी होगा, और हाई प्रेशर भी अरब सागर में बन जाएगा। तो इसकी वजह से लगातार अरब सागर की नमी की हवाएं किसानों के लिए काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है कि कई जगहों पर जहाँ पर अभी सिंचाई के लिए उपयुक्त फसल है, वहाँ पर अभी बरसात हो जाए तो काफ़ी अच्छी संभावना बन सकती है। लेकिन अब सरसों की फसलों में भी नुकसान होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ने वाली है, जो कि फरवरी माह में बन जाएगी। और मार्च में लगभग कह सकता हूँ कि मार्च में सरसों की फसल की कटाई शुरू हो जाती है, तो मार्च में भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आंधी तूफान आ सकता है, किसानों को नुकसान होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। तो अभी देखें तो 30 जनवरी को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर कई जगहों पर भारी स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने वाली है। उत्तराखंड के ऊपर भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ 30 जनवरी को दिखाई देगी। 30 जनवरी के शाम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौसम बदलता हुआ नजर आ सकता है। और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब के तो कह सकता हूँ कि समूचा क्षेत्र हल्की बरसात देख सकता है। दक्षिणी क्षेत्रों में बादल जरूर होंगे, लेकिन बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं और हरियाणा के जो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना हो सकती है। बाकी हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और ये पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल जरूर हो सकते हैं और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और बरसात की संभावना 30 जनवरी को यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है। और इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो लगभग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल में बरसात बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु तक कहता हूँ कि मौसम अब शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि 31 जनवरी से भी मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी बड़े दायरे में दिखाई दे सकता है। गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहुत ही भारी स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है और भारी बरसात की भी संभावना रह सकती है यहाँ पर 31 जनवरी को, यानी जनवरी माह का आखिरी दिन भी काफ़ी ज़्यादा बरसात दे सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियां भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है। पंजाब के समूचा एरिया, हरियाणा का समूचा एरिया बरसात दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग हैं जो पीलीभीत से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं और आगरा से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन भागों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के आसपास के क्षेत्र हैं और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, नोएडा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना लगभग हल्की से मध्यम बनती हुई नजर आ रही है। ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। दिल्ली में भी संभावना है कि बरसात के साथ साथ में कहीं कहीं पर ओलावृष्टियाँ देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो हरियाणा के क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहेगा। हरियाणा में बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर
पर तेज हवाओं के साथ में ओलावृष्टियों की संभावना भी बन सकती है। और इसी प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास तक संभावना बन रही है कि बरसात के साथ साथ में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ओलावृष्टियां भी हो सकती है और आंधी तूफान की भी गतिविधियां देखी जा सकती है और सरसों को फसल को नुकसान होने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और बीकानेर के दक्षिण क्षेत्र, नागौर के आसपास के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर संभावना बनी रहेगी कि हल्की बरसात और कहीं कहीं पर ओलावृष्टियां देखी जा सकती है नागौर के आसपास के क्षेत्रों पर। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम लगभग तो शुष्क रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के ऊपर और पश्चिमी बंगाल के ऊपर मौसम खराब हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी लगातार बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के ऊपर मौसम परिवर्तनशील रहेगा। केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की ओलावृष्टि की गतिविधियां होगी और मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में भी मौसम अब शुष्क हो जाएगा। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी मौसम में शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। और 1 फरवरी को संभावना बन रही है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वी भारत तक काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। पहाड़ी राज्यों में जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकता है। और निचले उत्तराखंड के क्षेत्र है, निचले हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं और जम्मू कश्मीर के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ पर ओलावृष्टि होने की संभावना बन सकती है। पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रामपुर के आसपास के क्षेत्र है और अमृतसर, तरन के आसपास के क्षेत्र है। और इधर देखें तो हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र हैं और कैथल के आसपास के क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से सोनीपत, पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है। पंजाब के दक्षिण क्षेत्रों में और हरियाणा के समूचे एरियाज में हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के साथ साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं रहेगी। और राजस्थान में धीरे धीरे कर मौसम शुष्क हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी आगे निकल जाएगा। इसके बाद में जस्ट 24 घंटों के बाद में ही एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन जाएगी, तो उसका राजस्थान के ऊपर असर होगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। लगातार यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी, जो कि रात्रि का तापमान बढ़ा रहेगा। लेकिन बरसात के और स्नोफॉल के बाद में यहाँ पर अचानक से तापमान में गिरावट होने की संभावना बनेगी जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे, स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से इन क्षेत्रों में भी मौसम अब खराब होने वाला है, जब ये पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी को काफ़ी जगहों पर बरसात दे सकता है। दक्षिणी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 2 फरवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी स्नोफॉल की संभावना है। बाकी क्षेत्र है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र है, नागालैंड के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा, मणिपुर के आसपास की क्षेत्र, सिक्किम के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों से मौसम अब धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा जब ये 2 फरवरी को मौसम इस प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है। और दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, केवल तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखेंगे तो पहाड़ी राज्यों में भी, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात की संभावना और ओलावृष्टि, यहाँ पर बर्फबारी की हल्की की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में लगभग तो मौसम शुष्क नहीं कह सकता, यहाँ पर बादलबाई देखी जा सकती है और बादलबाई बढ़ेगी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। 2 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में वेदर एक्टिविटियां शायद 2 फरवरी से ही शुरू हो सकती है, रात्रि से संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा और इस समय मैं कह सकता हूं कि जब ये पश्चिमी विक्षोभ निकलेंगे, आगे निकलेगा पश्चिमी विक्षोभ, पहला पश्चिमी विक्षोभ जो 31 और 30 जनवरी के समय पहाड़ी राज्यों और मैदानी क्षेत्रों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल देकर आगे निकलेगा, तो संभावना बन रही है कि शायद 1 या फिर 2 फरवरी के समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कुछ घंटों के दौरान, सुबह के कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर संभावना बन रही है कि कोहरा छा सकता है। और इसी प्रकार से कोहरा छाएगा। 2 फरवरी को भी संभावना बन रही है। 2 फरवरी के शाम से यहाँ पर मौसम में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो 3 फरवरी से भी मौसम में बदलाव काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी बड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। हाई प्रेशर अरब सागर के अंदर होगा और लगातार अरब सागर की हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भेजता रहेगा। इसकी वजह से कई जगहों पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार बढ़ती रहेगी।
जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टियाँ भी होगी और ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भारी स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। कई जगहों पर राजस्थान के मध्य क्षेत्रों के आसपास तक या किसी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास भी हल्की ओलावृष्टियाँ की होने की संभावना नजर आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मौसम इसी प्रकार रहेगा, यानी ओलावृष्टियाँ होने की संभावना अब काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। परी मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहेगा। सिक्किम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है। सिक्किम में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 4 फरवरी से यह पश्चिमी विक्षोभ तो आगे निकल रहा है, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा पूर्वी भारत की तरफ। लेकिन 4 फरवरी से संभावना बनी है कि गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां जारी रहेगी और पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों से ये पश्चिमी विक्षोभ जरूर हट जाएगा आगे, लेकिन यहाँ पर कोहरा फिर से डेरा जमाने लगेगा, फिर से कोल्ड कंडीशन होने की संभावना नजर आ रही है, फिर से शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। लेकिन शीतलहर का इतना अधिक प्रकोप नहीं बढ़ेगा। कारण क्या है कि लगातार अरब सागर में हाई प्रेशर होने की वजह से इस प्रकार से लगातार नमी की हवाएं पहुंचेगी और एक पश्चिमी विक्षोभ शायद 6 या फिर 7 फरवरी के आसपास और आ रहा है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसकी वजह से फिर से पुनः मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों के ऊपर पुनः बरसात होने की संभावना और बर्फबारी होने की संभावना बनेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं 4 फरवरी को लगाई जा रही है और दक्षिणी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 5 फरवरी को देखें तो 5 फरवरी को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक पश्चिमी विक्षोभ उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका असर भी लगभग शायद 6 फरवरी के समय शुरू होने की संभावना है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। ये वेदर मॉडल आगे जता रहे हैं कि और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। 6 फरवरी को देखेंगे तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है और आगे जाकर ये वेदर मॉडल चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।